बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में जो एक ही ताकत है जिसने इजराइल को और अमेरिका को सही मायनों में गले से पकड़ा हुआ है, और उस ताकत का नाम है यमन और यमन के हूसी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यमन के हूसियों ने वो कारनामा अंजाम दिया है और उस टेक्नोलॉजी के साथ जो लेटेस्ट उनके पास पहुंची है, ना ये काम रूस कर सका, ना ये चाइना कर सका, और ना दुनिया की कोई ताकत। 6 मिलिट्री ऑपरेशन किए उन्होंने और अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डायरेक्ट ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया है। ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जिस पर 3 दिन पहले हमला हुआ था, ये लेटेस्ट सेकंड हमला हुआ है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जिसमें उन्होंने कमाल तरीके से मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे हैं। और आप अंदाजा करें 24 घंटों के बाद ये दूसरा हमला था जिसने पूरे के पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया है। ये सऊदी अरब से लेकर मिस्र तक तमाम जगहों पर एक ही अमेरिका की पावर थी, और वो पावर थी एयरक्राफ्ट कैरियर। और उस एयरक्राफ्ट कैरियर जो अरबों डॉलर्स का है, जिस पर 90 से ज्यादा उनके जहाज और तैयारे आते, जिस पर एडवांस डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, उसको हिट किया। अब जरा समझ ले दूसरा काम क्या किया। उसके बाद एक पर उन्होंने तूफान ही किया, उसके बाद अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर है रेड सी के अंदर, उन पर भी ड्रोन्स मार दिए और डायरेक्ट हिट किया। यानी आप सोचें कि एक काम जो चाइना रूस नहीं कर सका, उसके बाद इन्होंने वो काम किया, और उसके बाद 4 मजीद शिप्स इन्होंने तबाह किए। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, यानी ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। और फिर जाकर इन्होंने इंडियन ओशन में भी एक टारगेट किया, और इस तरह तकरीबन उन्होंने 6 के करीब ऑपरेशन किए। अब अमेरिकी सर पकड़कर बैठ गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है और हो क्या रहा है। अब जानते हैं कि अमेरिका के सबसे हाई वैल्यू एसेट्स जो हैं उनको हिट किया, और अमेरिकी मीडिया पर कोई खबर नहीं चल पा रही, उनकी बोलती बंद है, और वो इतने यानी आप समझ ले साइलेंट हो चुके हैं कि कोई इस सारे सिनेरियो में ये रिपोर्ट करने को तैयार नहीं कि उनके साथ हुआ क्या है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कोई आम चीज नहीं है, ये वही चीज है कि अगर किसी जगह जंग होती है तो उसको रवाना करते हैं। अब सबसे पहले समझे जो उन्होंने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है। देखिए, एक इनके पास है बैलिस्टिक मिसाइल जो शॉर्ट रेंज के मिसाइल हैं, और इनके पास है मीडियम रेंज के मिसाइल। अब इनमें एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये पेलोड उठाते हैं और उसके बाद हिट करते हैं। अब इनके पास आ चुका है एडवांस गाइडेंस सिस्टम। ये जो गाइडेंस सिस्टम है, ये जीपीएस है या नेविगेशन सिस्टम है। इससे होता क्या है कि इनकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी बेहतर हो चुकी है, इतनी बेहतर हो चुकी है कि बिल्कुल जिस डायरेक्शन में हिट करना चाहते हैं वहां पर हिट कर देते हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि अब हालत ये है कि अगर उन्होंने कोई छोटा सा सिक्का भी किसी जगह पर रखा और वहां पर भी हिट करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये करते क्या है कि जो वॉर हेड होता है वो सबसे अहम चीज़ है। अब ये जो मिसाइल हैं, ये कन्वेंशनल जो ख़ास तौर पर हैं, ये याद रखिएगा, इनके ऊपर जो वॉर हेड लगा हुआ है ये इतना क्लास का है, एडवांस टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। और उसके अलावा इनके पास आते हैं यूएवी, यानी ये जो ड्रोन्स है वो इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स सबसे पहले काम ये करते हैं, इनके जो ड्रोन्स है, और जाहिर सी बात है सबको पता है कि ईरान की मदद है, इनके ड्रोन सबसे पहले करते हैं इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी। अब इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करके सबसे पहले वो राउंड करते रहते हैं, वो इनको बताते हैं कि यहाँ पर आ चुका है टारगेट, और फिर उसको ट्रैक करते हैं। जब वो ट्रैक करते हैं फिर उसके बाद वो आगे इन्फॉर्म करते हैं हूसियों को कि हाँ जी अब टारगेट आ गया, अब इनको हिट करते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़ी अजीबोगरीब है कि इनको अमेरिकी तबाह नहीं कर पाए। ठीक है, एक सबसे बड़ी अहम बात है कि आपके ड्रोन्स आपको ट्रैक कर रहे हैं ऊपर से, और आप उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करें। आपको याद होगा हालिया ईरान के भी ड्रोन्स है जो अमेरिकी जहाज़ों के ऊपर से आए थे, और उन्होंने उनकी फुटेजेस भी जारी की, लेकिन वो उनको ट्रैक ही नहीं कर पाए। ना वो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ना वो उनको तबाह कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब ये जो ड्रोन्स हैं इनके साथ बारूदी मवाद लगा होता है, और ये जाते हैं और मुकम्मल तौर पर एक्यूरेसी के साथ फिक्स टारगेट कर देते हैं, और इनको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है ये किसी को नहीं पता। अब जाहिर सी बात है यमन तो यही कहेगा कि भाई हम कंट्रोल करें, लेकिन अमेरिका को ये लगता है कि शायद ये ईरान से कंट्रोल हो रहे, लेकिन ना उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है ऐसी कि वो बता सके, ना उसके पास कोई प्रूफ है। इसके अलावा इनके पास है स्वार्म टेक्नोलॉजी। देखिए, ये चाइना में आई थी पहले टेक्नोलॉजी। अब अमेरिकियों को इस बात की समझ है कि कहाँ से आ सकती है,
ये जो मल्टीपल ड्रोन्स होते हैं जो आकर इनके डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हैं और साथ ये मिसाइल मारते हैं, स्वार्म टेक्नोलॉजी है और ये बड़ी ही क्लास है और इस पर एक वक्त में कई हमले कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम वो कर क्या रहा है, यानी एक अजीब सिनेरियो है कि उनका जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो करता क्या है। देखिए, इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट करने वाला सिलसिला है, अब वो नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त यानी कोई ना कोई उसमें मसला है, गैप्स आना शुरू हो गए हैं और उनमें वो तमाम चीज़ों को ऑल द टाइम कवर नहीं कर पा रहे। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी उनकी काम नहीं कर पा रही। यानी ड्रोन जो है वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अभी तक ये रिपोर्ट में कहा है कि जो ड्रोन ये छोटे हैं और ये बड़े लो आल्टीट्यूड पर काम करते हैं, इनको डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल रेडार सिस्टम है, जो एक आम रेडार होता है, उससे मुमकिन नहीं है। अब पीछे उनसे पूछा गया है पेंटागन से कि आप कर क्या रहे हैं, इतनी बदनामी हमारी हो रही है। हमारे पहले होता ये था कि शिप जो माल लेकर जा रहे होते थे उन पर वो हमला करते थे, अब वो मामला आगे बढ़ गया है। अब वो उधर से बढ़कर इनके ऊपर हमला कर रहे हैं और अजीबोगरीब सिनेरियो ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनके छोटे ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ों को डिटेक्ट कर सके। ना रेडार पर आते हैं, वो सारी नीचे फुटेज बनाते हैं, वो आगे लाइव रियल टाइम में फुटेज देते हैं, फौरी तौर पर इनके मिसाइल और तमाम चीज़ें आती हैं, वो हिट कर देती हैं। आपने एक हमला किया एयरक्राफ्ट कैरियर पर, आपने 224 घंटे के बाद कर दिया, आपने डिस्ट्रॉयर पर हमला किया, 4 शिप आपने उड़ा दिए। यानी इसको आप क्या कहेंगे कि ये दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है? अगर किसी और मुल्क में यही हमला चाइना के ऊपर हुआ होता, आप देखिए दुनिया में कोराम मच जाता और मीडिया कहती चाइना की टेक्नोलॉजी तो फारिग हो गई है। दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और ना डिटेक्ट होता है ना कोई और आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? वो सारे मॉनिटर कर रहे हैं अमेरिका को। इन सब ने जिन्होंने अड्डे दिए हुए अमेरिका को, वो तो इसलिए दिए थे ना कि अमेरिका थी सुपर पावर और अमेरिका उनकी हिफाजत करनी थी, अमेरिका उनसे पैसा भी चार्ज करता है। अब आप बताइए कि वो कहते हैं कि जिनसे हिफाजत करवानी थी उनसे तो हो गई है सुलह, अब तुम उनसे मार खा रहे और तुम्हारी इससे ऊपर अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका ने असल में काम ये किया है कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया नहीं, उन्होंने हर मुल्क में पंगे लिए, कहा उनको वजीर आजम पसंद नहीं, उसको किसी को घर भेजे, किसी के खिलाफ अदमतबाद ले आए, कोई चांसलर पसंद नहीं है, कोई सदर उनको पसंद नहीं, सबके खिलाफ कोई ना कोई इकदाम में बिजी रहे। चाइना बढ़ता रहा, चाइना ने वो टेक्नोलॉजी बना ली, चाइनीज इंजीनियर ने ईरानियों की मदद की है, ईरान ने खुद बड़ी मेहनत की है, रूस ने मदद की है और वो अब उस टेक्नोलॉजी पर पहुंच चुके हैं। देखिए ईरान ने तो कमाल ही कर दिया है, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी और चीज़ें बना ली है और हौसियों ने भी वो बना ली। उनके पास भी जो इंजीनियर्स थे उन्होंने दिन रात काम किया कि अब उनको दुनिया में ज़रूरत ही कोई नहीं है कि अमेरिका को बीट करने के लिए उनको कोई एडवांस हथियार चाहिए। अमेरिका को बीट करने के लिए उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। अब एक ही सूरत हाल है और वो कह रहे हैं कि हमें अब हौसियों के खिलाफ बाकायदा जंग करनी है। अब जंग करने के लिए आपको चाहिए होते हैं अड्डे। अब एयरक्राफ्ट कैरियर से तो आप जहाज उड़ाएंगे और वहां पर तो वो हिट करते जा रहे हैं। पहले तो ये था एयरक्राफ्ट कैरियर को वो हिट नहीं करते थे। और दूसरा आप देखिए बाइडन को ये पता कि इंतखाब सर पर खड़े हुए हैं, मैं उससे पहले कोई काम नहीं करना चाहता। आप अंदाजा करें कि उन्होंने बल्कि इजराइल को ये मनाया है, अब जो उनके मीडिया में कह रहे हैं कि भाई आप इस डील को तस्लीम कर ले, अभी हम ये काम नहीं करना चाहते। 24 घंटे में कई तरह की सिचुएशन बदल रही है। नेतन्याहू ने कहा मैं नहीं मानूंगा, वो पहले भी ऐसे ही कहता रहा, बाद में भी अमेरिका ने कहा डील हो गई है लेकिन वो मुकर गया। अब भी नेतन्याहू ने कहा जी मैं नहीं मानूंगा। अमेरिका ने कहा कि उसने एक शर्त रख दी है, उसने कहा जी पहले सारे कैदी वापस करो तो फिर मैं जंगबंदी करूंगा। अब इजराइल जैसा मुल्क जिसकी इब्तदा ही झूठ से हुई है, आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो कैदी सारे वापस ले लेता है और उसके बाद वो जंग छेड़ता है, वो तो अपने सगे बाप को ना बख्शे तो ये बाकियों को क्या वो करेगा? दुनिया आप देखें ना, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा जंग बंद करो, ICJ ने कहा जंग बंद करो, ICC ने इसके वारंट जारी किया, वो अमेरिका में उसको बुला रहे हैं। यानी वो इतना बड़ा वार क्रिमिनल है कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन दुनिया में जी वो सब कुछ आप करें, आप पहले कैदियों को रिहा करें फिर करेंगे। अब यहाँ पर मामला ये है कि वो जंग छेड़ना चाहते हैं, लेकिन यही सूरत हाल है। देखिए अफगानिस्तान नहीं है, ये है हौसी। आप उनका नुकसान करेंगे, अगले आपका इतना नुकसान, उन्होंने आपका एक शिप एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह किया, $10 अरब का आपको नुकसान होगा और आपके दूसरे जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो $26 अरब के हैं।
आपने उनका ज्यादा से ज्यादा भी नुकसान कर लिया तो चंद बिलियन डॉलर्स का करेंगे, अगलों ने आपका नुकसान किया तो आपको अरबों डॉलर्स के लेने देने पड़ जाएंगे। और ये याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर ये रोज रोज नहीं बनते, ये चंद होते हैं, किसी के पास 8 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 2 है, ये इससे ज्यादा नहीं होते आपके पास। तो अगर अगले ने आपको ये उड़ाने शुरू कर दिए तो आपने जंग क्या करनी है, यही तो आपकी ताकत है। अब सबसे बड़ा मसला ये हो चुका है कि पेंटागन को उन्होंने कहा है कि अगर हम ये करते हैं हमला तो हमारे पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ना तो सऊदी अरब से लेकर बाकी कोई हमें अड्डे इस्तेमाल करने देना चाह रहा है। और वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला बढ़ता है, जंग यहाँ पर होती है, तो जितने कमर्शियल शिप्स हैं, मिलिट्री वेसल्स हैं, शिपिंग लेन्स, ये वो रेड सी में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, बल्कि ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई, उनका ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर इनके खिलाफ बड़ी जंग छेड़ देते हैं तो तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, लोगों को सामान नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर इंडियन ओशन, अरेबियन सी, उसके अलावा रेड सी, ये सारी जितनी शिपिंग लेन है, जब हमले हो रहे हैं, सुबह शाम लड़ाई जंग जारी है, तो कोई भी अपना माल नहीं भेजेगा, सारे स्टॉप हो जाएंगे। तो दुनिया में तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान पर चली जाएंगी। और जब पूरे वर्ल्ड में कीमतें आसमान पर चली जाएंगी तो आप देखिए कि लोग किस पर ब्लेम करेंगे। लोग अमेरिका को कहेंगे कि यार तुम हो सुपर पावर, तुम एक छोटी सी ताकत से नहीं लड़ पाए। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मामला ये है कि इस वक्त जो इंश्योरेंस और कॉस्ट बढ़ गई है, प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, जो ये सारे शिप लेकर जा रहे हैं, वो कहते हैं क्योंकि चांसेस जब आपके ये बढ़ जाएं कि आपका हिट ही होना है तो कोई भी ये काम नहीं, इंश्योरेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है यमन या उसकी सराउंडिंग एरियाज में, तो बहुत सारे लोगों के मरने का मामला सामने आएगा। ऑलरेडी दुनिया इजराइल पर बात करी। आप जानते हैं कि ये मिलर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये कौन है शख्स? ये स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है, यानी अमरीकी हुकूमत का तर्जुमान है। ये अगर बताता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप सोचो इसके घर के बाहर लोग चले गए और उन्होंने जाकर कहा कि मिलर तुमने आज कितने बच्चे मारे हैं आज इजराइल को सपोर्ट करके। और आप सोचो इसके घर के बाहर अब लोग पहुंच गए, और ये कोई मुसलमान नहीं थे, ये सारे के सारे अमरीकी थे, इनमें जो गोरे थे, इनमें और बहुत सारे लोग थे। अब वो वहां पर जाकर उनकी बेइज्जती करें। अब ये चीजें उनके कंट्रोल से बाहर है और वो ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ तक मामला आ गया है तो फिर हम आगे जाकर क्या करेंगे। सो आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि हूथियों ने एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स, उसके अलावा इनके पास वॉरफेयर की, यानी इस वक्त जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कमाल उनका सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम है, कमाल उनके पास चीजें आ गई हैं, यानी हर तरह से वो अमेरिका को शिकस्त देने वाली टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं। और अमेरिका को अब ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या। अब जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर, बाकी आप शिप्स को छोड़ दें, सबसे ज्यादा जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला होता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है चाइना को। चाइना को इतनी ज्यादा खुशी है क्योंकि सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर, यही जो हौसी तबाह करेंगे, इन्होंने ताइवान के अंदर लेकर आने हैं। अब आप सोचें जरा कि लेट्स से अगर हम सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि चाइना ने ईरान में 400 अरब डॉलर जो इन्वेस्ट किया है, वो उसने उनको टेक्नोलॉजी भी दी और उनको सिखाया भी, उनके इंजीनियर्स भी वहां पर काम करने के लिए, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बना ली जो 10वें नंबर पर अभी, और 10वें नंबर से उठकर वो टेक्नोलॉजी अमेरिका को शिकस्त दे रही है। तो सोचो चाइना के पास तो नंबर 1 पॉइंट की है, वो अमेरिका का क्या हाल करेगी। चाइना ये बिलीव करता है कि हमने जब अमेरिका पर हमला करना तो हमें उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सा काम ये करेंगे कि उसका पूरे का पूरा सिग्नल सिस्टम जैम कर देंगे, उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर देंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर देंगे, सैटेलाइट से राब्ता ख़त्म कर देंगे। जब हम ये सारे के सारे सिस्टम, ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो हमारे लिए हो जाएगी आसानी, फिर सीधा जाकर हिट करेंगे। देखिए, आप अगर रोक देते हैं, आपका रेडार सिस्टम जैम हो गया, आपको पता ही नहीं चला कोई मिसाइल आ रहा है। जैसे अब अमरीकी कह रहे हैं कि ड्रोन्स इनके छोटे डिटेक्ट ही नहीं होते, वो सबसे पहले इनकी मालूमात इकट्ठी करते हैं। आपको क्या लगता है जो हौसी काम कर रहे हैं खाली जिगरे से काम करें? ऐसा नहीं होता, उनके पास दिमाग भी है। पहले वो ड्रोन्स जाते हैं, ड्रोन्स वहां पर जाकर सारी मॉनिटरिंग करते हैं समंदरों में। और आप ये सोचे ना कि जंग को कितनी देर हो गई इजराइल की, ये 8 महीने हो गए हैं। तो क्या अमेरिका को नहीं पता कि 6 महीने से हौसी हम पर हमला करे? वो रोक क्यों नहीं पा रहे? है नहीं उनके पास कोई अल्टरनेट। अगर होता तो वो लेना आते।
आज अमेरिका अगर ये टेक्नोलॉजी बनाए तो उनको पता नहीं कितने साल चाहिए। अमेरिकियों को कभी अंदाजा ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी में इतनी आगे चले जाएंगे। वो तो इनको कभी सीरियसली नहीं लेते थे। कहाँ 2016 में अमेरिका ने 2-4 मिसाइल दागे हौसियों पर और वो चुप करके बैठ गए, और कहाँ 2024 के अंदर वो अमेरिकियों पर मिसाइल दागी जा रहे हैं। अब बताएं कि वो ड्रोन्स उतारते हैं, वो ड्रोन्स उतार कर तबाह कर देते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर दुनिया में क्या पैगाम जा रहा है? आप एक बात छोटी सी समझे, ये चाइना का अगर ड्रोन गया होता तो दुनिया में हलचल मच जाती। अमेरिकी ड्रोन तबाह हो रहे हैं, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। इसके अलावा उनके डिस्ट्रॉयर अमेरिका की नेवी के पास था ही क्या सिवाय इसके? पैट्रियट सिस्टम तो उनका पहले ही तबाह हो गया है। कितनी बैटरीज तबाह की हैं? रूस ने वहां पर तबाह की हैं, और ये जो ईरान ने भी हमला किया है, बाकियों को छोड़े। इजराइल ने क्या बात की? उसने कहा कि सिर्फ 25% काम करता है इनका डिफेंस सिस्टम, नकारा है, बेकार है। असल में हुआ ये था कि अमेरिका ने इनके आयरन डोम का मजाक उड़ाया था इजराइल के। उनको कहा था कि आप ये वापस ले लें, हमें तो आपका आयरन डोम चाहिए नहीं, किसी काम का ही नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि जब ईरान ने हमला किया है तो तुम्हारा ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम कर क्या रहा था? 25 यानी 100 मिसाइल मारे तो 25 रोके, तो अगर जाकर 75 लग जाए तो बताए आपने करना क्या है फिर? अब बाकी देख रहे हैं कि यार हमारे अड्डों के ऊपर तो यही लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब है कि जिनसे यानी देखिए सऊदी अरब से लेकर बाकी तमाम उनकी सुलह हो गई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहां पर डिफेंस सिस्टम कौन से लगे हुए हैं? अमरीकी लगे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो समझने वाली है, और मामला काफी हद तक खराब है। लेकिन कमाल की बात है, आपको दाद देनी पड़ेगी, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी वो बना ली है कि सुपर पावर को इस गले से पकड़ा है। इसीलिए तो इंडिया डरा हुआ है। इन्होंने कहा था इंडियंस को कि आप जाएं जहां पर हमला करे जाकर, वो कहते हैं भाई हमने नहीं करना, अपनी लड़ाई आप खुद ही लड़े, इसलिए वो समंदरों से आउट हो गए। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और बड़ा मजा आने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।